हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस न्यू लेक्चर। ये हमारा ऋग्वैदिक कल्चर का 4th लेक्चर है। इससे पहले 3 लेक्चर्स और आ गए। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले जाके वो वाले लेक्चर्स देखें, तभी जाके ये वाला कहीं समझ में आएगा। अच्छा, वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ करेक्ट करना चाहूँगी। कल मैंने जो बताया था आपको कि एक ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स था, जो उनकी जो आर्यंस थे उनकी गायों को वो लोग जंगल में छुपा लिया करते थे। मैंने इसको गलती से, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, पेनीज बोल दिया था। बल्कि अगर इसका हिंदी में प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो हम इसको पढ़ी बोलते हैं। ठीक है, पढ़ी एक क्लास ऑफ मर्चेंट्स थी, जो जिनकी जो आर्यंस थे, ऋग्वैदिक कल्चर के जो लोग थे, उनके साथ लड़ाइयाँ होती थी। ठीक है, तो इस चीज़ को करेक्ट कर लेना। एंड सेकेंड वन इज़, हमने एक वॉर के बारे में बात किया था। एक तरफ जो थे 10 किंग थे, एक तरफ भारता था। वो भारता का मतलब, आप पूरे आज के भारत से उस चीज़ को ना समझें। भारता मतलब एक ट्राइब का नाम है। ठीक है, मैं ये चीज़ कल मेंशन करना भूल गई थी। तो जो हमने कल पढ़ा था, भारता ये एक ट्राइब थी, उसकी लड़ाई दूसरी अदर साइड पे जो 10 ट्राइब्स थी उनसे हुई थी। ठीक है, तो ये करेक्शन थोड़ा ज़रूरी था। अब हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे सोशल लाइफ के बारे में। जो ऋग्वैदिक आर्यंस थे, जो लोग थे वहाँ की, उनकी सोशल लाइफ कैसी थी। ठीक है, तो जो ऋग्वैदिक आर्यंस की जो सोशल लाइफ थी, जो सोशल स्ट्रक्चर था, उसकी जो बेसिक यूनिट थी ना, बेस था, वो किनशिप पर बेस था। और उसकी सबसे स्मॉल यूनिट जो थी, जो सबसे बेसिक यूनिट थी, वो थी कुला, या फिर फैमिली भी हम बोल सकते हैं। तो सबसे बेसिक यूनिट, सोशल यूनिट जो थी, वो कुला थी। और उसका जो कुला का ऐड हुआ करता था, उसको कुलापा बोलते हैं, KULAPA। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखेंगे। बेसिक यूनिट ऑफ फैमिली कुला थी, और उसका जो हेड हुआ करता था उसको कुलापा बोलते थे। और ऐसी ही कई सारी फैमिलीज़ को मिला के, ठीक है, जो हम कुला बोल रहे थे, ऐसी ही कुला मतलब कई सारे कुला को मिला के, इट मीन्स कई सारी फैमिली को मिला के एक ग्राम बनता था, ग्राम। और उस ग्राम के हेड को बोलते थे ग्रामिनी। ये बहुत सारे परफॉर्मेंस जब हुआ करते थे तो उसमें हेड की तरह एक हेड बन के आता था सामने। तो ग्राम के जो हेड होता था उसको ग्रामिनी बोलते थे। सबसे बेसिक यूनिट थी कुला, कुला का हेड कुलापा, और कई सारे कुला मिलके एक ग्राम बन रहा है, एक ग्रुप ऑफ फैमिली, तो उसको ग्राम बोलेंगे। ग्राम का हेड हुआ ग्रामिनी। ठीक है, एक सेकेंड। और फिर कई सारे ग्राम को मिलने के बाद एक विष बनेगा, और या फिर हम इसको क्लैन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो कई सारे ग्राम को मिलाने के बाद एक विष या फिर क्लैन बनता है। और मैनी विष, कई सारी विषों को मिलाने के बाद हमारा बाद में निकल के आता है एक जना, ट्राइब। तो सारी जो ट्राइब क्या थी, इसके बारे में हम कल भी अच्छे से बात कर चुके हैं। तो इस तरीके से इनका पूरा सोशल स्ट्रक्चर था। तो ये हायरार्की थोड़ी बेसिक इसका दिमाग में रखेंगे हम, थोड़ा स्ट्रक्चर कैसा था। तो कुला का हेड हो गया कुलापा। ठीक है, और फिर नेक्स्ट क्या था, इस तरीके की कई सारी फैमिलीज मिलके ग्राम बना, ग्राम का हेड हो गया ग्रामनी। बहुत ही, ये तो बेसिक सा याद रह जाएगा। और नेक्स्ट कई सारे ग्राम मिलके बनता है बिश, और फिर क्लैन, और क्लैन की कई सारी बिश को मिलके बनता है जना और ट्राइब। ठीक है, और इन सारी जो ट्राइब्स का जो चीफ हुआ करता था, जो ट्राइब्स का चीफ हुआ, जो जना का चीफ होगा, उसको राजन बोलते थे। अच्छा, राजन को ना ऐसा वाला राजन नहीं जो हमारे बाद में हुआ करते थे, वो टेरिटोरियल एक किसी एरिया का मालिक, एक जगह को कंट्रोल करने वाला राजन, वो अलग था। लेकिन ये इस राजन की जो एग्जिस्टेंस थी, वो एक ट्राइब से थी, एक ट्राइबल ग्रुप से थी। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, ये उस तरीके का राजा नहीं था। ऐसा हुआ करता था कि जो ट्राइब है, एक ट्राइब एक जगह पे नहीं रहते थे, कभी वो यहाँ पे हैं तो कभी कहीं और चले गए। तो उसी तरीके से अगर एक टेरिटरी पे कंट्रोल करता राजा, तो इस तरीके से थोड़ी ना वो टेरिटरी उसकी हुई, उसमें रहने वाले सारे लोग उसके हुए। लेकिन यहाँ पे क्या था, जो राजन वो था, वो एक ट्राइब, जो ट्राइब का चीफ था। तो वो ट्राइब कहीं और भी जाएंगे लेकिन चीफ तो वही रहेगा ना। तो इसी तरीके से हम ये नहीं कह सकते कि ये किसी टेरिटरी का मालिक था। उस वाले राजन से कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, अच्छा, अगर हम सोसाइटी की बात करें तो सोसाइटी जो थी वो पेट्रार्कियल सोसाइटी थी। कि जो मेल मेंबर थे, जो उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी। वो तो जैसे कि हम आज भी देखते हैं, आज तक चला आ रहा है कि जो सन होता था ना, बेटे की
मतलब बेटे का ही जन्म हो फैमिली में, ऐसी डिज़ायर वो लोग रखते थे। और ताकि ऐसा ये भी था ना, क्योंकि जब ज़्यादा बेटे होंगे तो वो जो वॉर्स लड़ते थे, फाइट करते थे, उसमें काम आएंगे, तो ये उसके पीछे का रीज़न था। और जो ऋग्वेदा है ना, उसमें ऐसी कुछ काफ़ी सारे हाइम्स दे रखे हैं, तो उसमें ये देखा गया है कि उन लोगों ने पुत्री की कोई भी डिज़ायर नहीं किया। मतलब एक तरीके के जो गाने वगैरह जो भी हैं उसमें उन्होंने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करी हैं। जैसे आज भी हम देखते हैं ना, बहुत सारे सॉन्ग्स ऐसे होते हैं गाँव देहात में, आपने देखा होगा, गाते हैं, तो उसमें जनरली वो क्या शो करते हैं कि एक पुत्र प्राप्ति के लिए उसमें ऐसे उनकी जो लिरिक्स होते हैं कि उसमें वो ये चाहते हैं कि पुत्र की प्राप्ति हो। तो इसी तरीके से हमने ऋग्वैदिक जो टेक्स्ट है उसमें भी देखा गया है, ऋग्वेदा में ही, कि उनके जो हैंड्स हैं उसमें पता चल रहा है कि वो लोग डिज़ायर रखते थे मेल बच्चा हो घर में, और साथ ही कैटल, जैसे कि सारी इकोनॉमी वहाँ की, अभी इकोनॉमिक लाइफ के बारे में हम बात करेंगे तब और डिटेल में जानेंगे, तो कैटल्स को बहुत ज़्यादा महत्व देते थे। तो ये सारा हाइम्स में पता चलता है कि कैटल्स को एंड सेकंड जो मेल चिल्ड्रन की डिज़ायर होती थी, ठीक है। और वुमेन को भी, हाँ, जो अर्ली ऋग्वैदिक पीरियड था उसमें थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंस दे रखी है। जैसे हमने कल भी बात किया था ना, जो असेंबलीज होती थी उसमें भी स्पेशली जो विधाता वाली असेंबली थी ना, तो उसमें वहाँ पे वुमेन का जाना अलाउ था। और थोड़े बहुत हाइम भी कंपोज किए हुए हैं जिसमें वुमेन के बारे में बात की गई है, ठीक है। मतलब वुमेन्स के ऊपर, और तो जो मतलब महिलाएं हैं उनके ऊपर हाइम्स लिखे हुए हैं। तो थोड़ी बहुत जो ये हम बात कर रहे हैं अर्ली ऋग्वेदा का जो पीरियड था, उसके उस वक्त पे जो महिलाएं थी उनको एक अच्छी खासी इम्पोर्टेंस दी रखी थी, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ की हम बात करें जो ऋग्वैदिक काल में हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव थी, वहाँ पे ना ऐसा जो शादी के बारे में, जो चाइल्ड मैरिज की कोई भी प्रथा का हमें मतलब ऐसे कुछ भी एग्जांपल्स नहीं मिलते हैं, ऐसे कुछ भी इंस्टेंसेस नहीं मिलते हैं कि जहाँ पे ये पता चले कि वहाँ पे चाइल्ड मैरिज हुआ करती थी। और साथ ही जो सती और पर्दा है वो भी वहाँ पे प्रैक्टिस नहीं हुआ करता था, तो ये शायद एक पॉजिटिव कह सकते हैं। और जो री मैरिजेस होती है ना, जैसे कि किसी का हस्बैंड मर गया तो उसके बाद री मैरिज भी वहाँ हुआ करती थी। जनरली क्या होता था, तो आज के टाइम में भी होता है कि जैसे कोई लड़की है, उसका हस्बैंड ख़त्म हो गया तो उसके ही छोटा भाई जो भी अनमैरिड होता था ना, तो उसी से शादी कर दी जाती थी। तो वहाँ पर वो जो थे मोनोगैमी की प्रथा थी। मोनोगैमी मतलब एक ही शादी करना, एक बार में एक ही शादी। ऐसा पॉलीगैमी के कुछ रेफरेंसेस हैं, लेकिन जनरली वहाँ पे यूजुअली जो था मोनोगैमसी सोसाइटी थी, मोनोगैमी ही प्रचलित थी, ठीक है। तो ये एक पॉजिटिव हम कह सकते हैं। नेक्स्ट है जो ऋग्वैदिक एरा था हमारा अर्ली, उसमें क्या था, जो सोसाइटी थी ना वो कास्ट लाइंस पे बेस नहीं थी। मतलब ऐसा नहीं था कि कास्ट के बेसिस पे उनको डिवाइड किया हो, बल्कि जो और ऑक्यूपेशन जो था ना कि कौन क्या करता है, ये भी बर्थ पे डिसाइड नहीं होता था कि मतलब जैसे कि कुम्हार है, कोई कारपेंटर है, तो उसके घर में जन्म लेने के बाद वो भी कारपेंटर कहलाएगा। ऐसा मतलब बेस्ड ऑन बर्थ नहीं था ऑक्यूपेशन किसी की डिसाइड की जाए। ऐसा जो है एक ऋग्वेदा में ना एक वर्ड्स लिखा हुआ है, एक पोइम लिखी हुई है, पोइम के फ्रेम में, जैसे कि वहाँ पे लिखा है, एक सेकेंड, कि आई एम अ पोइट। इंग्लिश में मैं एक बार पढ़ देती हूँ। आई एम अ पोइट, माई फादर इज़ अ फिजिशियन एंड माई मदर ग्राइंड्स ग्रीन अपॉन द स्टोन, अर्निंग लाइवलीहुड थ्रू द डिफरेंस मीन्स वी लिव टुगेदर। ऐसा था उसमें, मतलब इसको हिंदी में बात करें तो मतलब मैं एक पोइट हूँ, मेरे फादर फिजिशियन है, मदर जो है वो मतलब अनाज को पीसती हैं, हम हमारे मतलब एक ही फैमिली के लोग के डिफरेंट लाइवलीहुड के मीन्स है, और लेकिन साथ रहते हैं। पीपल मतलब जो अलग अलग ऑक्यूपेशन वाले लोग भी ना एक ही क्लैन का पार्ट हुआ करते थे। तो हम मेन बस यही याद रखेंगे कि बर्थ के बेस पे किसी की ऑक्यूपेशन डिसाइड नहीं होती थी, एक फैमिली में भी डिफरेंट ऑक्यूपेशन वाले लोग रहते थे। ओके, तो यही एक पॉइंट यहाँ से निकला जो हमें याद रखना है हमें। अच्छा, ऋग्वेदा में हमें ये एविडेंसेस मिलते हैं कि जो मतलब ऋग्वैदिक लोग थे वो फिजिकल जो अपीयरेंस है, मतलब कौन कैसा दिखता है उसको लेके थोड़ा उनमें मतलब क्या कहें कॉन्शियस थे। जैसे कि वर्ण जो शब्द है जिसके बाद हमारी 4 वर्ण निकल के सामने आते हैं,
तो इसका मेन जो वर्ण का मतलब था वो कलर से था, मतलब कलर के लिए वर्ण शब्द का यूज़ करते थे। ऐसा माना जाता है कि आर्यन जो थे ना वो थोड़े फेयर कॉम्प्लेक्शन के थे, मतलब उनका रंग थोड़ा साफ था, जो लेकिन वहाँ के इनहेबिटेंट थे, मतलब आर्यंस जैसे बाहर से आए होंगे तो वहाँ के जो इनहेबिटेंट लोग थे वो थोड़े डार्क कॉम्प्लेक्शन में थे, मतलब वो थोड़े डार्क कलर के दिखते थे और आर्यंस थोड़े लाइट कलर के थे। तो यहाँ से ही एक डिस्टिंक्शन पैदा होनी शुरू हो गई और शायद यहाँ इसी ने ही एक सोशल ऑर्डर, एक सोशल हायरार्की को जन्म दिया, ऐसा हम कह सकते हैं। इसी के बाद में इतना सोशल डिवीज़न होना शुरू हो गया और जो आर्यंस जैसे कि वो गोरे हैं वो काले, इस तरीके का जो मतलब वहाँ पे एक सोशल हायरार्की हम कह सकते हैं फॉर्म होना, एक स्टार्ट होना शुरू हो गई थी इसी जगह से। ओके, नेक्स्ट है और जैसा कि हमने ये तो काफ़ी पहले ही जान लिया था, तो दशा और दशायुज थे जिनको आर्यंस ने आके हराया था। उनको बाद में आर्यंस ना एक स्लेव्स की तरह, मतलब कि क्या स्लेव्स को हिंदी में, हाँ मतलब बंधुआ मजदूर एक तरीके के, उस तरीके से उनको, और या फिर शूद्रास भी एक वर्ड उनके लिए यूज़ कर सकते हैं, उस तरीके से ट्रीट करते थे दशायुज को, कि वो डार्क कॉम्प्लेक्शन में भी थे, वो फेयर थे, तो एक तरीके का सोशल डिवीज़न वहाँ से शुरू होना स्टार्ट हो गया। तो जो हमारा हम जो मतलब 4 वर्णों के बारे में बात करते हैं ना, उसका जो मेंशन है वो हमें मिलता है ऋग्वेदा का जो 10वां मंडल है, ऋग्वेदा का जो 10th मंडल है उसके पुरुषोत्तम में, केवल उसी में जो उसका 4 वर्णों का हमें जिक्र मिलता है। तो इससे माना जाता है कि जो वर्ण सिस्टम है ना वो शायद एक मतलब लेट में, जो लेट ऋग्वैदिक पीरियड था उसमें शुरू हुआ था, और वो भी इतना स्ट्रिक्ट नहीं था। सोशल मोबिलिटी वहाँ हो सकती थी, ऐसी कोई स्ट्रिक्ट सोशल हायरार्की नहीं थी। सोसाइटी उस वक्त तक भी एक ट्राइबल ही थी और मतलब लार्जली इगैलिटेरियन हम कह सकते हैं। तो हम याद रखेंगे कि अर्ली ऋग्वैदिक पीरियड में सोशल हायरार्की वाला कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं था, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड आते आते जो सोशल डिवीजन होना शुरू हो गया था और सोशल हायरार्की या वर्ण सिस्टम हमें उसके एविडेंसेस मिलने शुरू हो गए थे। ठीक है, वर्ण सिस्टम जो थी उसकी नींव पड़नी शुरू हो गई थी, एक तरीके से हम कह सकते हैं। तो जो अर्ली वैदिक पीरियड था वो काफ़ी हद तक अच्छा था और वुमेन्स को भी इंपॉर्टेंस दी जा सकती थी। तो अर्ली ऋग्वैदिक पीरियड को हम मानेंगे थोड़ा बेटर फॉर्म में, एक तरीके का अगर थोड़ा माइंड में बना के चलें तो वो थोड़ा बेटर फॉर्म मान सकते हैं हम, और लेटर वैदिक पीरियड जो था वो थोड़ा लेस बेटर बोल सकते हैं। उसी के बाद हम देखेंगे, ये वैसे जनरली हम ज़्यादा इसका डिस्कशन नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे, जैसे ज़्यादा सोशल हायरार्की और सोशल डिवीज़न बढ़ता जाता है, वर्ण सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाता है, उसके बाद ही हमारे जो 2 न्यू रिलीजन जैनिज्म और बुद्धिज्म निकल के सामने आते हैं, तो उसी का कॉन्सिक्वेंस थे एक तरीके के हम कह सकते हैं। तो हमारा इस वाले लेक्चर में ख़त्म होता है जो उनकी सोशल लाइफ थी ऋग्वैदिक आर्यंस की, वो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। अभी लेक्चर आई थिंक 30 मिनट का हो गया, तो इट्स इनफ। अभी नेक्स्ट वीडियो शायद कल अपलोड हो जाएगी। नेक्स्ट में हम ऋग्वैदिक इकोनॉमी और उनका रिलीजन क्या था इस सब के बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।